नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ वो पूरे देश ने देखा और इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। ये कौन लोग थे, ये प्रश्न उठकर सामने आ रहे हैं। कई ये कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी हैं, कई कुछ और कह रहे हैं। हम यूँ कहेंगे कि जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन प्रश्न ये है कि आज जो स्थिति हमारे देश में बनी हुई है उसका कारण क्या आज की सरकार है जो इस समय सत्ता में है, या इससे पहले रह चुकी सरकारें हैं। ये भी एक चिंतन का विषय है, क्योंकि इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। और एक ये भी मेरा प्रश्न है कि कितने ऐसे लोग हैं हमारे समाज के अंदर जो समाज के लिए सोचते हैं, अपने आप को साइड पर अगर उन्हें त्याग करना हो, कुर्सी छोड़नी हो या कुछ भी करना हो, वो करने के लिए तत्पर रहें समाज के लिए। उन्हें अपने जीवन का मोह ना हो, उन्हें अपने परिवार का मोह ना हो। ऐसे कितने परिवार हैं, ऐसे कितने लोग हैं इस समय हमारे समाज में। और इसके पीछे हिंसा का कारण जो है, क्या एक ये जो मैं प्रश्न उठा रहा हूँ क्या वो भी है? क्योंकि जब तक दृष्टिकोण क्लियर नहीं होगा, समाज हित नहीं होगा, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो भी सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता पे बैठने वाले, चाहे वो पहले बैठते थे या आज, हो सकता है वो अपने हितों के लिए फैसले लेते हों। ये एक चिंतन का विषय, इस पर चिंतन होना चाहिए। लेकिन हमारे सहयोगी पत्रकार हैं राजेंद्र भगत हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जो गणतंत्र के दिवस के दिन हुआ और तिरंगे की जगह एक दूसरा झंडा वहाँ पर लहराया गया, क्या लगता है क्या मंशाएं थी और किसकी? देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं, सभी लोग जो इस समय जिन्होंने भी ये समाचार देखे हैं, वो तस्वीरें देखी हैं, वो सभी लोग जैसा सोचते हैं हम भी लगभग ऐसा देखते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा उनसे जानकारियाँ जो हमारे पास आती हैं उनसे थोड़ी सी हट के आती हैं। तो लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, कौन लोग हैं। और ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, जो मुझे जानकारी जिस हिसाब से मिली है कि जो ये आंदोलन चल रहा था, इसमें ऐसी आशंका पहले से थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। यदि आप पीछे 1.5-2 महीना पहले जाएंगे तो वहाँ पर कुछ पोस्टर देखे थे रेलवे पटरियों पर, कुछ ऐसे झंडे देखे थे जो खालिस्तानी लोग थे, वो उनके झंडे थे। तो विदेशों में जो बैठे हुए लोग हैं वो वहाँ से खबरें वायरल करते थे कि ऐसा हो रहा है, कुछ ट्विटर हैंडल इस तरह के जो अफवाहें फैला रहे थे। तो पहले वही उसका एक कुछ रूप था, कुछ छिटपुट लोग थे जो इस आंदोलन के अंदर घुसे हुए थे। इन सभी की जानकारी जो वहाँ नेता लोग थे उनके पास पहले से थी, पर वो उन्होंने कभी इस चीज़ का खंडन नहीं किया। उन्होंने बहुत सी जगह पर सोशल मीडिया में देखा, वायरल लोगों को पकड़ रहे थे, इसको पकड़ रहा है जी आरएसएस का बंदा घुस आया, हमारे आंदोलन के अंदर घुस आया, ये कर रहा है, ये कपड़े ऐसे पहन के आ गया, इसकी पहचान जो है। इस तरह के लोगों, बहुत सी वीडियो इस तरह की वायरल हुई थी, समाचारों में आ रहा था ये चीज़ जी। लेकिन कोई भी ऐसा उन्होंने नहीं पकड़ा कि ये आदमी पकड़ा भैया ये खालिस्तानी है, जहाँ इसने फ्लैग लगाया, जहाँ ऐसा लगाया। और मैं आपको बता दूँ, खालिस्तानी एक अलग विचारधारा है। और अगर वहाँ पर इसका निशाने साहब का जो झंडा है वो एक अलग है, वो धार्मिक झंडा है। जिस तरह से हिंदू लोग हैं वो एक केसरिया झंडा फहराते हैं, तो जो हमारे सिख भाई हैं वहाँ निशाने पाक, जो निशाने साहब का झंडा होता है उसको भी लगाते हैं। तो कुछ लोगों को शायद लोग भ्रमित करते हैं कि ये शायद खालिस्तान का झंडा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे बैनर भी पब्लिश हुए हैं जो हमारे पास तस्वीरें पहुँची हैं, उसमें एक येलो कलर का झंडा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्पष्ट। मैं वही कह रहा हूँ कि वो भी झंडे थे, पर उसका खंडन क्यों नहीं किया इन्होंने? और अगर सरकार के पास इस तरह की जानकारी थी कि ऐसे तत्व बीच में है, तो सरकार वहाँ पर ये चीज़ें, सरकार एक्शन लेने के लिए होती है। सरकार है किस लिए? वो वहाँ पर जाकर कर सकती थी। और वो जो नेता वहाँ पर बैठे थे वो भी लोग इनको अलग कर सकते थे। किसानों के साथ सारा देश है, मैं भी सहानुभूति रखता हूँ, मेरे परिवार के लोग भी किसान, आपके भी रहे होंगे, मतलब वो उनके साथ सहानुभूति तो शुरू से रही थी कि मैं खुद किसानी करता रहा हूँ। बिल्कुल, आप भी करते रहे, मैं खुद भी करता रहा हूँ, बाटी करता रहा हूँ, अभी भी ये तो हम लोग जुड़े हुए हैं हमसे। पर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने भी इसका खंडन नहीं किया जो लोग वहाँ थे।
उसके बाद सरकार के पास भी ऐसी जानकारियाँ थी, वो कहाँ सोई रही। कल जब ये सारी घटना हो गई तो मैं 2-3 बातें यहाँ, सरकार अगर वो लाल किले के अंदर ये सारा मूवमेंट घुस रहा था तो क्या आपके पास ऐसी जानकारी पहले नहीं थी कि ये रुख मुड़ सकता है? आप ये भी एक तरफ कहते हैं कि ऐसे इसमें लोग थे जो ऐसा कर सकते थे, तो फिर कर सकते थे, तो आपने सेफ्टी क्यों नहीं किया? नहीं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि पिछले जब से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के नाम पर, कुछ लोग ऐसे हैं शायद जिन्होंने कुछ चीज़ों को अवॉइड करवाने की कोशिश की ताकि उनके अंदर क्या चर्चा चल रही है उसकी किसी को भनक ना लगे। जैसे उन्होंने कहा कि हम किसी भी मीडिया को यहाँ आने नहीं देंगे, कवरेज नहीं करने देंगे, एक ये बात कही। दूसरा, इसके अलावा ये इन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना जो प्रदर्शन है वो करेंगे, और ये करते रहे। लेकिन मीडिया से परे हटकर और उसके बाद एक नई रणनीति और 26 जनवरी के अंदर ये सब हंगामा, कोई सोची समझी से आपको लगता है कोई पीछे पहले इन्होंने प्लानिंग की है? ये ओपनली प्लानिंग है ना। आप किसी मीडिया के एक हिस्से को नहीं आने दोगे, आपको लगेगा ये खबर भैया हमारे पसंद की नहीं है तो हम इसको आने नहीं देंगे। ये इसमें राजनीति घुसी हुई है, सब जानते हैं कि राजनीति घुसी हुई है। स्पेशल लोग हैं जिनको आपने बनाया कि यही पत्रकार हमारी करेगा, मतलब आप विरोध सुनना नहीं चाहते, सरकारी पक्ष का विरोध तो आप सुनना ही नहीं चाहते। इससे ये होता है कि ये पूरा जो सिस्टम था इसके अंदर इसको हैंडल करने वाले जो लोग हैं ना, वो किसानों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग थे जो पावरफुल लोग हैं, जो वो उस आंदोलन को उस मूवमेंट में लेना जा रहे थे। हालांकि बहुत से समझदार ऐसे लोग हैं जो उनके साथ झगड़े होते थे, वो बीच में कहते थे नहीं सरकार ने ऐसा कहा, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। और एक बात हो रहा है कि जो बाहरी एंगल तो है ही है। अभी ट्विटर ने 350-400 जो हैंडल थे इनको, फेसबुक के कुछ पेज थे जिनको उन्होंने सस्पेंड किया, तो इस तरह का बहुत बड़ा नेटवर्क था जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। और बाहर से जो खालिस्तानी मूवमेंट के लोग हैं जो बैठे हुए हैं, अब वहाँ भी मूवमेंट इसी ढंग से चलते हैं। वहाँ 10-15 लोग होते हैं, वो एक मूवमेंट चला लेते हैं किसी एक कंट्री के अंदर, 10-15 लोग ऐसे। तो यहाँ हम लोग बैठ के देखते हैं कि यार वहाँ बड़ा मूवमेंट चल रहा है, वहाँ ये आंदोलन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग यूट्यूब पर बैठ कर कोई वीडियो बना देते हैं इस तरह का करके, तो बाहर यही चीज़ चल रही है कि इंडिया के अंदर ऐसा मूवमेंट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कल की जो हिंसा हुई है, वहाँ देखा ट्रैक्टर लेके अंदर गए, फिर गाड़ियाँ वहाँ पर तोड़ दी, कुछ झांकियाँ थी वो देखी, वो तोड़ दी, वो जो राम मंदिर का जो बनाया था झांकी बनाई थी उसका गुम्बद तोड़ दिया, फिर उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल के जो झांकी थी उसका तोड़ दिया। तो जब ये तोड़ा जा रहा था सब कुछ, तो किसान नहीं ऐसा कर सकते। देश का, मेरे देश का किसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। बाहर के देश का किसान करता होगा मुझे पता नहीं है, भारत देश का किसान कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो किसानों के बेटे ही तो आर्मी में होते हैं। ब्रह्मोस चलाने वाले कौन है? किसानों के बेटे ही है ना। तो जो राम मंदिर दूसरा तीसरा क्या किसान के नहीं जुड़े हुए इनके साथ, ये सारा प्रोपेगेंडा जो बाहर से आए थे लोग जिन्होंने ये चीज़ करनी थी उन्होंने वो कर दिया। अब कर दिया क्या? आपने एक बार कर दिया, लाल किले में आप चले गए, झंडा आपने निशान पाक वहाँ निशान साहब का झंडा लगा दिया, तो पहले तो गलती ये कर दी। वो ये धार्मिक झंडा है, ये आस्था का प्रतीक है, हमारा आस्था का प्रतीक है, हम लोग को सभी जुड़े हैं। मैं सिख था, मैं बचपन में सिख ही था, तो हमारे घरों में भी आज भी होता है, हमारी पीढ़ी में जाओगे बड़ा बेटा जो होता है सिख ही होता है। हिंदू सिख में इसमें हमारा यहाँ कोई यहाँ तो खासकर हम लोग जम्मू कश्मीर पंजाब में रहते हैं, यहाँ तो कभी हमने ऐसा सुना नहीं कुछ अलग से हो। धार्मिक स्थान भी सेम एक जैसे होते हैं, पढ़ना लिखना ये सब कुछ सेम ही होता है। अब ये चीज़ें वो डालने की कोशिश की गई, वहाँ बड़े बड़े लठ लेके पुलिस वालों को मारने की कोशिश की गई। अगर तुम लोग किसान हो मारने वालों, तो जिसको मार रहे हो क्या आपका बेटा उसमें नहीं है क्या? सभी किसानों के, बहुत से किसानों के बेटे जो आर्मी में भी हैं और दिल्ली पुलिस में भी है, दूसरी पुलिस में भी है। तो ये लग रहा था कि इनको कोई आदमी ऑपरेट कर रहा है पीछे से, और ट्रैक्टर लेके आप घुस गए हैं कहाँ? लाल किले के अंदर। उससे क्या होगा? कहीं आपको लगता है सरकार की इसमें कोई लूप होल है? सरकार का सबसे बड़ा लूप होल है। आपको सरकार को पता था ना कि ऐसे लोग करने वाले हैं, आपने वहाँ पर आप कहीं और नहीं। मेरा पूछने का मतलब है कि जैसे कानून जब बनाया गया तो इसके ऊपर क्या सभी राज्यों के लोगों से या जहाँ किसान ज़्यादा हैं उनसे चर्चा की गई? मुझे लगता है इसमें भी कमी है। अगर सरकार ने ये सारी चीज़ें पहले की होती, इस पर चर्चाएं की होती, इस पर बात ज़्यादा की होती, तो ये बात यहाँ इस हद तक नहीं पहुँचती। और मैं एक बात और कह दूँ कि अगर आपको मानो 2000-5000 लोग किसी धरने पर बैठे हैं, 10,000 लोग भी अगर किसी धरने पर बैठे हैं, तो 130 करोड़ भारत के अंदर 10,000 लोग अगर किसी धरने पर बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो 10,000 लोग ठीक बोल रहे हैं। वो भीड़ किसी यहाँ राजनीतिक पार्टियों की भीड़ होती है तो लाखों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारी भीड़ जो कह रही है वो सही कह रही है। ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जहाँ 100-150 के करीब लीडर वहाँ बैठे हैं जो किसान आंदोलन के दौरान
100 से 150 लोग जो है वो लीडर बैठे हैं, 50 उसमें टॉप के लीडर बैठे हुए हैं। तो वो टॉप के लीडर जहाँ बैठे होंगे, हर आदमी अगर 100 लोगों को लाएगा तो वो संख्या बहुत ज़्यादा बन जाती है। और 100 लोगों को लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं, शहर के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे लोगों को मैनेज किया जा सकता है। पर कहने का अर्थ ये नहीं होता कि अगर कोई बात सही भी है, लेकिन जो आपका अंदाज़ है उससे यही लगता है कि आपने गलत अंदाज में कर रहे हो। और मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप लाल किले के अगर सरकार सुने ही नहीं तो फिर लोग कौन सा रास्ता अपनाएं? देखिए, सरकार, सुप्रीम कोर्ट तो हमारा है ना, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर क्या कोई है? नहीं, मैं सुप्रीम यहाँ कोर्ट में जम्मू के अंदर की बात कर रहा हूँ, जहाँ बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं, सरकारों का कोई वो नहीं है, रुख ही नहीं है, रुझान ही नहीं है। लोग प्रदर्शन करते हैं, चिल्लाते हैं, मीडिया के सामने चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर जाके उनको मेमोरेंडम देंगे, उनके पास जाएंगे, बोलेंगे सर हमारी बात सुन लो। देखिए सर, यहाँ दो तरह के प्रदर्शन होते हैं। एक तो होता है कि हम अपनी बात को जबरन मनवाना चाहते हैं। एक प्रदर्शन होता है कि हम लोगों को मीडिया के सामने आना, उसके बाद हमें बैठ जाना है। एक होता है कि हमने वो किसी ने बताया कि हमारे पास ऐसा उन्होंने बोला ये इस पर कवरेज अच्छी मिल सकती है, हमारे फोटो अच्छे हो जाते हैं, हम लोग ये कर देते हैं। पर कुछ जेन्युइन आंदोलन होते हैं, जैसे 10+2 के कितनी सबसे आज तक जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी स्ट्राइक जो थी वो 10+2 वालों की थी। अभी इन दोनों में देखो, जो धर्मा ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी मांगे होती हैं जो पब्लिक के साथ जुड़ी होती हैं, ये जो हिस्सा होती हैं, और इन पर मुझे लगता है इन पर बातचीत भी चलती है। अभी इसमें भी जो मंदिर वाले जो कर्मचारी चल रहे थे, इस पर बातचीत भी हुई, गवर्नर साहब से भी ये मिले हैं। तो गवर्नर साहब से मिलने का मतलब होता है कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। कुछ ऐसे मसले होते हैं जो लंबे चल जाते हैं, उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सभी मामलों में ऐसा जाता है। और बहुत सी जगह पर ऐसे भी प्रदर्शन होते हैं कि जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, तो सरकार बाद में उसके पीछे हम देखते हैं यार इसके पीछे मंशा शायद कुछ और रही होगी, ऐसा भी होता है। लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और कानून जो है वो हमारे ही लिए बना हुआ है। वहाँ जाया जाता है, वहाँ फैसले आते हैं, सरकारों के विरोध में फैसले आते हैं। बड़ी बड़ी केंद्र से आपने देखा होगा इस देश के अंदर प्रधानमंत्री को भी सजा तक मिली है। आज से पहले, अगर इस सरकार से पहले देखें, क्योंकि करप्शन एक बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम रहा है, और दूसरा फैसले ऐसा लगता है कि समाज हित में कम लिए जाते हैं, अपने हितों के लिए ज़्यादा लिए जाते हैं कि हम कैसे सत्ता पे काबिज रहें, इसलिए फैसले लिए जाते हैं, इसलिए नहीं कि हमें समाज में बेहतरी लानी है। तो कहीं पिछली सरकारों का भी लूप होल आपको लगता है जो आज हो रहा है? देखिए, हुआ क्या है कि वो बात तो सही है कि जब भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर पहुंच जाता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि आज भ्रष्टाचार खत्म हो गया, नहीं, भ्रष्टाचार आज भी है। आज उस पर लगाम लग चुकी है, सोशल मीडिया का युग आ गया, फ़ौरन से चीज़ वायरल हो जाती है। पहले ये चीज़ नहीं थी, तो होता तब भी आया था, आज भी हो रहा है। और उस समय की सरकारों का भी फेलियर था, आज की सरकारों का भी फेलियर था। उस समय सरकारों ने बढ़िया कार्य किया था, आज भी सरकारें बढ़िया काम कर रही हैं। लेकिन आज एक चीज़ ज़्यादा बेटर हो गई कि हमारी बात फ़ौरन से दूसरे तक पहुंच रही है, जिसके कारण बीच का गैप जो था वो कम हो गया। जैसे कि अभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे आप आंदोलन की बात कर रहे थे, तो आंदोलन के दौरान भी हमें ऐसा प्रतिक्रिया आप देख रहे हो, सोशल मीडिया ही इस समय बड़ा प्लेटफार्म होता है प्रतिक्रियाओं का, तो वहाँ आप देख रहे हो कि प्रतिक्रियाएँ लोगों की कैसी आ रही हैं। अब लोगों ने क्या किया, उसको कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, हालांकि उसमें वो एंगल नहीं है। अगर किसी जगह पर 100 लोग किसी एक धर्म के कुछ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें हमें शांति बना के रखनी होती है। और ये चीज़ें जब सामने आई, ऐसी तस्वीरें सामने आई, तो सरकार को भी पता चल गया कि इसमें कौन कौन लोग थे जो गलत करना चाह रहे थे, और उन्होंने उसके हिसाब से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। और मैंने देखा, कल ट्विटर में चेक करा था, जो कुछ लीडरों के ट्विटर जो किसान आंदोलन के दौरान जो लीडर बैठे थे, तो मुझे उसमें कोई ऐसा नहीं लगा कि किसी भी लीडर ने, जो किसानों के लीडर जो बने हैं कि नहीं है मैं नहीं जानता, जो बने हैं उन्होंने किसी ने भी इस पूरी हिंसा की निंदा नहीं की, या किसी व्यक्ति को लेकर या कुछ, सभी ने सरकार पर ही ठीकरा फोड़ा है कि सरकार ने किया, किसी ने बोला सरकार ने ऐसा करवाया। तो पब्लिक, ऐसा नहीं होता कि पूरी देश की पब्लिक को आप कुछ भी बोलोगे तो कोई सुन लेगा। और दूसरा, आपको भी ये मानना पड़ेगा कि अगर आप किसानों के हितैषी हो, प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, मुझे है, उनको है, सबको है, पर उसके बाद हिंसा करने का अधिकार जब आ जाता तो हमारी वो लड़ाई जो होती है कमज़ोर हो जाती है। जब भी हिंसा होगी कमज़ोर हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बात मेरी सरकारों तक भी हो पहुंचनी चाहिए, मुझे लगता है, जब लोग प्रदर्शन कर रहे हो और जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी हों तो सरकार उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी करे, ताकि उनको पता चले कि सरकार हमारे लिए
कोई ना कोई काम कर रही है, क्योंकि सरकार नेटवर्क से हट जाती है। हेल्प करने वाले कोई दूसरे लोग होते हैं, प्रदर्शनकारियों को हेल्प कोई कर रहा है। इसमें सरकार, ऐसा लगता है कि सरकार कोई अपने ही कुछ कर रही है, पता नहीं कहाँ बिजी है। तो उनको ऐसा करना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, सरकार को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कुछ जगहों पर, मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का बड़ा आंदोलन तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे आंदोलन हुए हैं कि जहाँ पर आंदोलन उसी के दौरान वहाँ पानी की सप्लाई, कोई आदमी वहाँ, कोई हिंसा करने वाला आदमी वहाँ ना घुसाए, कोई गाड़ी वहाँ ना आ जाए, सफाई की व्यवस्था किस तरह से रहे। तो सरकारें ऐसे आंदोलनों में इर्द गिर्द सुरक्षा दायरा ये होता है, ये सुरक्षा दायरे की बात नहीं कर रहा हूँ, सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ खाने पीने की व्यवस्था। हाँ। और आके सरकार उनसे बात करे, कोई नुमाइंदा भेजे कि हम आपकी काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ बैठना है, हम खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, आप रहिए और यहाँ रात को भी रहिए। उनके रहने की व्यवस्था भी सरकार करे, ताकि प्रदर्शनकारियों को ये लगे कि वो किसी अपने बड़े से मांग कर रही है और वो बड़ा उनकी बात सुन रही है। ये कनेक्टिविटी कहीं लगता मिसिंग है। ये देखिए, होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो नागरिक वहाँ पर अपने कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, पर यहाँ भारत के अंदर देखा है कि हमने ऐसा कोई विंग भी नहीं है सरकार का, ऐसा कोई विभाग भी नहीं बनाया कि उन्होंने स्पेशली ऐसी चीज़ों के लिए देखरेख करे। मुझे लगता है कि जो संस्थाएं होती हैं, गैर सरकारी संस्था, राजनीतिक संघ जो संस्थाएं होती हैं, उनका ये दायित्व बन जाता है। अभी किसान आंदोलन के दौरान तो मैंने देखा ऐसी संस्थाएं काम कर रही थी, उनके रहने का, खाने पीने का। कुछ सिख भाई हमारे थे, वो भी काम कर रहे थे, और दूसरे लोग थे, उन्होंने भी सफाई, मतलब सारी व्यवस्था वहाँ हो रही थी। लेकिन ये बड़े आंदोलन में हुआ। लेकिन जो दूसरे आंदोलन होते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर भी केवल मेडिकल सुविधा तो देती है सरकार, ये मानना पड़ेगा हमें कि मेडिकल सुविधा वहाँ होती है, एम्बुलेंस होती है, सुरक्षा के लिए भी वहाँ होता है। लेकिन खाने पीने का मुझे नहीं लगता कि सरकारों ने कभी ऐसा किया होगा। किसी और प्रदेश में हो तो पता नहीं, लेकिन सरकारों को ये नहीं लगता कि इन लोगों को कहीं बेचारे भूखे होगा। अगर आपने आज बात कही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस पर भी बात हो सकती है, क्योंकि उनका भी अधिकार है। बाकी अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जितना भी प्रदर्शन दिल्ली के अंदर उपद्रवियों ने किया और जो भी वहाँ पे किया, इससे कोई चेंज आएगा समाज में? देखिए, मैं कहता हूँ कि आप किसी जगह पर जाकर आप ट्रैक्टर घुसा देते हो किसी ऐसी जगह पर, आप वहाँ का जो स्थल है जिसकी पहचान है उसको तोड़ देते हो, इससे मुझे नहीं लगता कि सरकारें झुकती हैं। आप एक बार छोड़ के अगर 500 बार भी वहाँ लोग घुस जाएंगे तो इससे क्या होगा? सरकार डैमेज हो जाएगी। हमें मेन मकसद है कि अभी किसानों का जो मूल चीज़ है, मूल बात है, वो जो नेता लोग वहाँ बैठे हैं उनको सरकार के सामने भी रखने हैं और मीडिया के सामने भी रखने हैं। मीडिया में आपने भेदभाव नहीं करना, आपको मीडिया के सामने रखने हैं कि सरकार हमारी ये मांगों पर विचार नहीं कर रही। आप एक ही बात कर रहे हो कि हमें ये चाहिए ही नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। हालांकि मैं किसान नहीं हूँ, हो सकता है मेरा तर्क गलत हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें सरकार के सामने ये तो बात रखनी है कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ चाहिए। आप ये नहीं दे रहे, सरकार कहती है मैं देती हूँ, उसको बोलना कि भैया लिख के आप दे दो। आप सीधा कहते हो कि मुझे ये मंजूर ही नहीं है। भैया क्या मंजूर नहीं है? आम किसान जो है, मीडिया में ही आया है, बहुत से किसान ऐसे कहते हैं कि नहीं ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। अब उनकी बात, जो लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे, उनकी बात भी तो सुननी होगी ना, उनकी बात भी तो आपको माननी होगी। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ने क्या किया, उसको जो ये कानून था, किसान बिल था, उसको बंद कर दिया ना कि 2 साल के लिए अभी आप रुको। तो अभी ऐसा कोई है भी नहीं है कि आप पर लागू है। सरकार ने अगर 2 साल के लिए कोर्ट ने इसको रोका हुआ है, तो इसका मतलब 2 साल के लिए ये कार्रवाई नहीं। इस दौरान आप मूवमेंट भी तैयार कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें हैं, उसका जो कमियां हैं वो उजागर कर सकते हैं, सरकार के सामने रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं सरकार को। देखिए सर, आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट आपकी सुनता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट किसी एक पक्ष का सुनता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोर्ट में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास पक्ष मजबूत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखना, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना है कि हम लोग इसी देश के अंदर रहते हैं। किसान हमारा है, वो जो पुलिस वाला वो भी हमारा है, सेना का जवान हमारा है, जो द्रोहे हैं वो भी हमारी हैं, जिन चीज़ों को हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो भी हमारे हैं, जो लोग हमारे से रुष्ट हैं वो भी हमारे हैं। वो क्या चाहते हैं आप उनको समझाओ, किसी न किसी ढंग से उनको समझाओ कि भैया हम लोग ये चाहते हैं, यहाँ जहाँ कमी आ रही है, ऐसा आ रहा है, आप उनसे बात करो। सरकार क्या है? सरकार का ये मतलब थोड़ा है कि हाथ धर कर बैठ जाए और तोड़ दे। और मुझे तो इस पूरे आंदोलन के अंदर लगता था, अगर फेलियर कहा जाए तो मैं तो सरकार का फेलियर कहता हूँ। भैया सरकार आपका फेलियर है, आपके पास ये सारी चीज़ें आपको करनी थी, आप नहीं कर पाए, ये तो आपका फेलियर है। तो इसलिए सभी चीज़ें बातें हो सकती हैं,
शांति के साथ हो सकते नहीं, हैं। ऐसा नहीं ना हो कि ये जो भी हुआ इससे कोई गलत मैसेज एक समाज में चला जाए और आज के बाद प्रदर्शनकारी देखिए, इसी तरह से। पाकिस्तान के अंदर मैं देख रहा था, वहाँ कुछ खबरें वायरल हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। वो बता रहे थे कि खालिस्तान का झंडा लग गया। भैया, खालिस्तान का पाकिस्तानियों को बता दूं कि ये खालिस्तानियों का झंडा नहीं था, ये निशाने साहब था। ये धार्मिक झंडा है, ये आस्था होती है सिख पंथ में, ये आस्था का है, इसको आप उससे मत जोड़ो। और ये यहाँ हिंसा। और दूसरा, आप क्या कहते हो कि वहाँ सिखों के साथ ऐसा हो गया, उन्होंने ये कर दिया, क्या कर दिया? आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर तो सारे सिख मार दिए, वहाँ गुरुद्वारों को तोड़ दिया, उनकी बहू बेटियों के साथ तो आपने इतना जुल्म किया। और आप हमें सिखा रहे हो कि भारत के अंदर अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? अरे इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं ना, किसान भी हमारे हैं, पुलिस भी हमारी है, प्रदर्शनकारी भी हमारे हैं। हम आपस में बैठ के मसले को हल कर लेंगे ना, करेंगे हम लोग। सरकारें हैं, पार्टी हैं, सब कुछ है, ये चलते रहेंगे। इसके पीछे राजनीति अगर तो हटा दी जाए तो सारा मसला हल हो जाता है। लेकिन ये हम सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग किसी का प्रोपोगंडे को बढ़ावा नहीं देना। सोशल मीडिया के अंदर अपनी बात रखो, आप शांति के साथ रखो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी या पसंद आए या ना आए, अपनी बात को लिखो, हिंसा मत फैलाओ किसी चीज़ को। ये ऐसे जो किसी धर्म के खिलाफ होता है या किसी ऐसी भावना जो भड़का रहे हैं लोग, तो ये इस आंदोलन के दौरान कोई भी ऐसी चीज़ तो मुझे नहीं लगी है कि जो धार्मिक हो। केवल झंडे को फहराया गया है। वो एक युवक था, क्या जोशीला था, क्या करना चाहता हमें नहीं पता, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद लगेगा। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई धर्मों के बीच में कोई दरार होने वाली है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रोपोगंडे को बढ़ावा ना दिया जाए। आगे की जो हो गया सो हो गया। इसके बाद जो बातचीत है, कम से कम वो सक्सेसफुल रहे, शांति के साथ रहे, सबकी सुने और सरकार भी सुने। सरकार का अडियल रुख है, उसको थोड़ा ढीला करें, उनकी बात को माने। क्या हो रहा है उनको बताएं कि ये कानून अभी इतनी देर के लिए रोका गया है, उसके बाद क्या होता है, लोगों की राय लें। आपकी इतनी कमेटियाँ, आप बोलते हो हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो हर जिले स्तर पर जाकर किसानों में जाओ, उनसे बात करो। सारे कार्यकर्ता लोग जाएं, बात करें, वहाँ के लोगों के ले भी लोग क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं। क्या केवल हम लोग, वो जो लोग जम के बैठे हैं, क्या वही लोग हैं कि जहाँ किसान और भी है? तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या होता है। लेकिन भारत के अंदर मुझे लगता है कि भारत बहुत विशाल देश है, अलग अलग बोलियों वाला देश है, जहाँ मसले अलग अलग हैं। हमें इतनी जल्दी विचलित नहीं हो जाना, इतनी जल्दी विचलित ना हो। हम लोग देखें आगे का रुख क्या होता है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। और ख़ासकर मीडिया जगत का अर्थ ही यही होता है कि दोनों पक्ष दिखाए जाएँ। हमारी अपनी राय थी, हो सकता है हमारी राय गलत हो, मेरी राय से लोग संतुष्ट ना हो, और मेरी राय अलग है। ये सारी अलग अलग राय जो होती हैं, तभी तो हम भारतीय हैं ना, विभिन्नता में एकता तभी तो कही जाती है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो चर्चा बहुत स्पष्ट थी कि कहाँ लूप होल हैं, किसकी गलती है, और क्या हमारे लोग भी जो हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या फिर आम समाज में रहने वाले लोग, क्या वो सभी लोग समाज हित के लिए फैसले लेते हैं या अपने हितों के लिए? ये भी एक चिंतन है, इस पर करना चाहिए, ताकि हमें सबको ज्ञात हो कि हम सबका ये दायित्व है कि हम समाज के लिए एक अच्छा कार्य करें, जिससे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो संतोष से रहें। ऐसा नहीं हो कि आप अपना घर बनाने के लिए, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए ना जाने क्या क्या ऐसे उटपटांग हरकतें कर दें, पैसा कमाने के लिए जो करप्शन जिसको कहा जा रहा है, कितना पैसा कितना खा लेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दें इन चीज़ों पे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।